नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑनली यूपीएससी। मेरा नाम है शुभम। दोस्तों, यूपीएससी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और अपडेट है यूपीएससी के आंसर की को लेकर। आप सभी जानते हैं यूपीएससी के जो चेयरमैन साहब थे वो 2 दिन पहले यहां पर डीडी न्यूज पर लाइव आए हुए थे। उसके बाद ये यूपीएससी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है स्टूडेंट्स के फेवर में। ये फैसला है, क्या है मामला पूरा हम यहां पर अपडेट देखते हैं। दोस्तों, आपने ये नोटिस किया होगा जब चेयरमैन साहब लाइव थे तो उनसे यह क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई यूपीएससी प्रीलिम्स के बाद अपने ऑफिशियल जो आंसर की है वो टाइम पर रिलीज क्यों नहीं करता है। तो उस टाइम चेयरमैन ने साफ कहा था कि भाई ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और कोर्ट जो फैसला देगा उसके बाद ही कोई बदलाव होगा। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अभी फाइनल जजमेंट नहीं दिया है, लेकिन यूपीएससी की तरफ से एक एफिडेविट यानी शपथ पत्र दाखिल किया गया था और इस एफिडेविट में जो बातें कही गई हैं वो स्टूडेंट्स के लिए काफी बड़ी राहत की खबर लाई है। अब ये क्या कहा गया एफिडेविट में, सबसे पहले समझिए। यूपीएससी ने कोर्ट को यह आश्वासन दिया है कि प्रीलिम्स के जो एग्जाम के बाद जो जस्ट बाद एक जो प्रोविजनल आंसर की है वो रिलीज की जाएगी। यानी कि अगर आज एग्जाम हुआ तो विद इन 24 आवर या फिर 1 से 2 दिन के अंदर आपको एक प्रोविजनल आंसर की मिल जाएगी। अब इस प्रोविजनल आंसर की का मतलब यह है कि अगर किसी कैंडिडेट को किसी भी क्वेश्चन या आंसर में डाउट है तो वो अपने ऑब्जेक्शन जो है वो दर्ज यहां पर करा सकता है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन उन्होंने रख दी है। कंडीशन ये रखी है कि भाई देखिए, साफ साफ यहां पर कहा है कि ऑब्जेक्शन के साथ कम से कम आपको 3 ऑथेंटिक सोर्स जो है वो प्रोवाइड करने होंगे, अटैच करने होंगे। मतलब अगर आप ये कह रहे हो कि ये जो आंसर है वो गलत है तो आपको सोर्स बताने होंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। वो सोर्स जो है वो स्टैंडर्ड बुक्स हो सकते हैं, ऑथेंटिक गवर्नमेंट के रिपोर्ट हो सकते हैं। इस तरह के सोर्स आपको यहां बताने होंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह डिसाइड करने का अधिकार सिर्फ यूपीएससी के पास होगा कि कौन सा सोर्स ऑथेंटिक है और कौन सा नहीं है। अगर ऑब्जेक्शन में प्रॉपर सोर्स नहीं होगा तो उसे सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहां पर क्या है भाई, यहां पर कुल इस तरह की चीजें यहां पर दिख रही हैं और आगे बहुत सारी अपडेट यूपीएससी ने यहां पर किया है जो कि स्टूडेंट्स के फेवर में ही दिख रही है। देखिए, प्रोविजनल आंसर की के बाद प्रोसेस क्या होगा थोड़ा ये समझ लीजिए। देखिए, पहला कि भाई ये जो कैंडिडेट है वो ऑब्जेक्शन देंगे, सोर्स अटैच करेंगे, ये है सबसे। दूसरा भाई ये है कि भाई यूपीएससी इन ऑब्जेक्शन को सब्जेक्ट एक्सपर्ट की कमेटी के पास भेजेगा। जो आप लोग ऑब्जेक्शन देंगे कि भाई यहां पर ये गलतियां हुई थी क्वेश्चन में, तो वो क्या है, कमेटी के पास भेजेंगे। तीसरा इन्होंने कहा है भाई कि कमेटी हर ऑब्जेक्शन को स्टडी करेगी और फिर एक फाइनल आंसर की तैयार करेगी। अब बात को समझिएगा, यहां पर ये प्रोविजनल आंसर की आपको देने वाले हैं, ठीक है। ये प्रोविजनल आंसर की आपको यहां पर प्रोवाइड करने वाले हैं, फाइनल नहीं। इस बात को समझिएगा। अभी मैं बताता हूं ब्रीफ में क्या है। देखिए, अब प्रीलिम्स का रिजल्ट उसी फाइनल आंसर की के आधार पर डिसाइड होगा, डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन फाइनल आंसर की पब्लिक तभी की जाएगी जैसे पहले की तरह, जैसे फाइनल रिजल्ट जो आता था यानी मेंस इंटरव्यू के बाद जो डिक्लेयर होता था, उसके बाद जो फाइनल की आती थी प्रीलिम्स की, वो यहां पर तभी उसी तरीके से यहां पर डिक्लेयर की जाएगी। लेकिन यहां पर प्रोविजनल आंसर की आपको पहले मिल जाएगी। तो शॉर्ट में यह है कि आपको तुरंत तो प्रोविजनल आंसर की मिलेगी, लेकिन फाइनल आंसर की हमेशा की तरह लास्ट में ही रिलीज होगी। अब क्यों है स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ी जीत, आपके लिए ये बड़ा फेवर सामने क्यों आता है? देखिए, यहां पर समझना होगा कुछ बातों को। अभी तक क्या होता था भाई, ये एग्जाम खत्म होते थे, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने क्या है अपने अपने आंसर कीज देते थे, है ना। स्टूडेंट्स कंपेयर करके कंफ्यूज हो जाते थे कि भाई उनके एक्चुअल मार्क्स कितने आ रहे हैं, क्या है। कोई कहता था भाई 90 बनना है, कोई 95 बनना है, कोई 85 बनना है। मतलब स्टूडेंट जो है वो टेंशन में आ जाते थे। लेकिन अब अगर प्रोविजनल आंसर की आ जाती है तो कम से कम आपके पास एक ऑथेंटिक रेफरेंस पॉइंट होगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने मार्क्स बन रहे हैं और आपको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए या नहीं। ये ट्रांसपेरेंसी स्टूडेंट्स के फेवर में है, ये बड़ा कदम है, मानकर चलिए, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट केस में जो ये बैकग्राउंड कैसे बना, क्यों ये डिसीजन आया, अभी चेयरमैन साहब लाइव थे 2 दिन पहले, उसके बाद ये यूपीएससी ने ये रिफॉर्म कर दिया अचानक से, क्यों किया? देखिए, थोड़ा बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि पीआईएल फाइल की गई थी, बात को समझिएगा। अब जिसमें डिमांड किया गया था कि यूपीएससी अपनी आंसर की जो है वो जल्दी रिलीज करे। कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट कर लिया और हियरिंग शुरू कर दी। अब इस दौरान यूपीएससी की तरफ से जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं हिमांशु कुमार, उन्होंने एफिडेविट दाखिल किया। एफिडेविट में उन्होंने साफ कह दिया कि भाई यूपीएससी ने इंटरनल डिस्कशन किए हैं, मतलब आंतरिक यहां पर डिस्कस किया है, और साथ ही एमिकस क्यूरियस की जो सजेशन है
उसको यहां पर कंसीडर किया है। अब आप सोच रहे होंगे ये एमिकस क्यूरी कौन होता है, तो सिंपल वर्ड्स में एमिकस क्यूरी मतलब कोर्ट का जो है वो मित्र होता है। आप ये समझिए ये कोई लीगल एक्सपर्ट या सीनियर लॉयर जैसा होता है जिसे कोर्ट जो है वो अपॉइंट करता है ताकि इम्पार्शियल तरीके से सजेशन दे और कोर्ट को सही डिसीजन में जो लेने में वो हेल्प ले सके। ठीक है, अब हेल्प मतलब दे सके। ठीक है, अब एफिडेविट के जो की पॉइंट्स हैं उन्हें हम समझते हैं। ठीक है, देखिए प्रोविजनल आंसर की जो है वो प्रीलिम्स के बाद रिलीज होगी, ये की पॉइंट है, सबसे हाईलाइट जो हुआ है। ठीक है, दूसरा ये है कि भैया ऑब्जेक्शन मंगाए जाएंगे लेकिन हर ऑब्जेक्शन के साथ ऑथेंटिक सोर्स देना अनिवार्य है, जो मैंने आपको पहले अभी बताया। ठीक है, इसी के साथ साथ यूपीएससी खुद ये डिसाइड करेगा कि सोर्स वैलिड है या नहीं। ठीक है, और वैलिड जो ऑब्जेक्शन है वो एक्सपर्ट जो कमेटी है उसको यहां पर सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, कमेटी जो है वो फाइनल आंसर की तैयार करेगी और प्रीलिम्स रिजल्ट उसी फाइनल आंसर की जो है उसी के बेस्ड पर यहां पर दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ फाइनल आंसर की केवल फाइनल रिजल्ट आने के बाद पब्लिक होगी। तो क्लियर मामला यह है कि भाई यहां पर जो आंसर की है जो फाइनल वाली आएगी वो तो पहले की तरह ही आएगी, यानी कि एग्जाम के जो आपका इंटरव्यू के बाद ही आएगी। आप प्रीलिम्स दोगे, जो फाइनल आंसर की होगी वो यहां पर इंटरव्यू के बाद आएगी, साल भर बाद। लेकिन यहां पर प्रोविजनल आंसर की वो पहले आपको दे दे, तो आपका कंफ्यूजन रहता है वो दूर हो जाए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स के लिए क्या सीख है, सबसे बड़ी बात यह है स्टूडेंट्स के लिए यहां पर क्या सीख है। स्टूडेंट के लिए भाई ये सीख है कि इसका सीधा मतलब प्रिपरेशन और ज्यादा आपकी फोकस्ड होगी। पहले स्टूडेंट प्रीलिम्स के बाद 1-2 महीने तक यहां पर क्या भैया कंफ्यूजन में रहते थे कि उनके मार्क्स कितने हैं, मेंस की तैयारी शुरू करें या नहीं। लेकिन अब एग्जाम के बाद क्या भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके मार्क्स जो है आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं। तो थोड़े ऑब्जेक्शंस के प्रोसेस की वजह से टाइम लगेगा लेकिन एटलीस्ट एक क्लैरिटी आ जाएगी। तो कंक्लूजन ये कह सकते हैं दोस्तों, ये डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट है और मैं मानता हूं कि ये स्टूडेंट्स के फेवर में है, एक पॉजिटिव चेंज यहां पर लेकर आएगा। यूपीएससी का प्रोसेस हमेशा से सबसे ज्यादा भाई यहां पर फेयर और ट्रांसपेरेंट माना गया है और ये कदम उस ट्रस्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, ये मानकर चले। और हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आना बाकी है, लेकिन अगर सिर्फ एफिडेविट पर भी एक्सेप्ट हो जाता है तो ये काफी बड़ी जीत है आपके लिए। तो मैसेज सिंपल है भैया, रूमर्स पर ध्यान मत दो, बस इतना है कि भाई हार्डवर्क करो और प्रीलिम्स के बाद आपकी क्लैरिटी आपको मिलेगी और आप मेंस की तरफ कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों यही था आज का अपडेट। अगर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि ये जो अपडेट है वो अपडेट कैसी लगी आपको, जो रिसेंटली यूपीएससी ने अभी दिया है। कोर्ट में मामला चल रहा है, बावजूद इसके यहाँ पर यूपीएससी ने बच्चों के फेवर में ये बातें कही हैं। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में और लाइक करते हुए शेयर जरूर करें।